हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग, मैथ और जीके और साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न दे रखा है। देखिए, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए, जो लॉजिक इन दोनों में लगेगा वही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दे रखा है 225। तो देखिए 225 यहाँ पर कैसे लिखा है। तो देखिए दे रखा है यहाँ पर 8 दे रखा है, यहाँ पर 7 दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 8 में प्लस 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। उसके बाद क्या किया गया है, इस 15 का स्क्वायर। अब देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। इस प्रकार से यहाँ पर 225 लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 49 कैसे लिखा गया है। तो देखिए दे रखा है यहाँ पर 3, यहाँ पर दे रखा 4 है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे। अब देखिए 3 में प्लस 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। उसके बाद क्या करेंगे, इस 7 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 है। इस प्रकार से यहाँ पर 49 लिखा गया है। यही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, 121 है। तो देखिए इस 6 संख्या में कौन सी संख्या जोड़े और स्क्वायर करने पर यहाँ पर आ जाए कितना, 121 है। तो देखिए दे रखा 6। अगर आप इस 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। और देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 121 होता है। तो यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है, दे रखा है यदि जी को लिखा जा रहा है 49 और बी यू को लिखा जा रहा है 4441 लिखते हैं तो आपको बताना है डी एम को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जी को 49 यहाँ पर कैसे लिखा जा रहा है। तो देखिए जी का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 7। तो क्या किया गया है, इस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 7 7 49। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इस प्रकार से यहाँ पर 49 लिखा गया है। उसके बाद देखिए बी यू को यहाँ पर 4441 कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले इसे लिखेंगे, देखिए बी यू। उसके बाद क्या करेंगे, सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। अब देखिए बी का कितना होता है 2 होता है। उसके बाद देखिए यू का कितना होता है, यू का होता है 21 होता है। उसके बाद क्या करना है, सभी का स्क्वायर कर देना। क्या करना है, सभी का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। उसके बाद देखिए 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है। इस प्रकार से यहाँ पर 4441 लिखा गया है। यही लॉजिक इसमें लगेगा। तो देखिए डी एम को क्या लिखा जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लीजिए, देखिए डी एम। उसके बाद क्या करेंगे, सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। अगर डी का कितना होता है 4 होता है, एम का कितना होता है 13 होता है। उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे इन दोनों संख्याओं का। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। और 13 का कितना होता है 169 होता है। तो डीएम को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर 16 169 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। यानी बताना है यहाँ पर अगली संख्या कौन सी आएगी। तो देखिए
इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए समझते हैं। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 12 से हो रहा है 12, तो क्या किया गया है, अगर इस 12 में 1 से गुणा करेंगे तो 12 का नाम 12 हो रहा है। उसके बाद देखिए 12 से हो रहा 13, तो क्या किया गया है, अगर 12 में +1 करेंगे तो हो जाएगा 13। उसके बाद देखिए 13 से हो रहा क्या, 26 है, तो क्या किया गया है, अगर 13 में 2 से गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 26 से हो रहा क्या, 28 हो रहा है, तो क्या किया गया है, यहाँ पर +2 किया गया है। उसके बाद देखिए 28 से हो रहा कितना, यहाँ पर हो रहा है 84, तो क्या किया गया है, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे 28 में तो हो जाएगा 84। तो लॉजिक क्या है, देखिए पहले 1 से गुणा +1, फिर 2 से गुणा +2, फिर 3 से गुणा, तो अब आगे क्या करेंगे, इसमें +3 करेंगे। अब देखिए 84 में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 87 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 87 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है, यदि किसी कूट भाषा में, यहाँ पर देखिए क्या लिखा जा रहा है, HOM होम को लिखा जा रहा है, यहाँ पर 2 5 4 1 लिखा जाता है, तथा SHOP शॉप को लिखा जा रहा है 8 2 5 6 लिखा जाता है, तथा वर्ग को लिखा जा रहा है यहाँ पर 9 5 7 3 लिखा जाता है। तो आपको बताना है SMOKE को क्या लिखा जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जिसका जो कोड लिखा है उसको लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर होम को जो लिखा जा रहा है इसको पहले लिखेंगे। तो लिखिए यहाँ पर देखिए HOME। अब देखिए होम को यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, 2 5 4 1 लिखा जा रहा है। तो देखिए H का कोड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 लिखा जा रहा है। और उसके बाद देखिए O का कितना है, यहाँ पर 5 है। और देखिए M का कितना है, यहाँ पर 4 लिखा जा रहा है। और E का कितना लिखा जा रहा है, 1 लिखा जा रहा है। इसका लिख लिए। उसके बाद देखिए शॉप को क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पर 8256 लिखा जा रहा है। तो इसको भी लिख लीजिए SHOP लिख लिए। इसका कोड क्या लिखा जा रहा है, देखिए S का लिखा जा रहा है 8 है, और H का लिखा जा रहा है 2, और O का लिखा जा रहा है 5, और P का लिखा जा रहा है 6 लिखा जा रहा है। इसका कोड लिख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्क को लिखा जा रहा है क्या, 9573। तो इसको लिख लीजिए WORK। वर्क का कोड यहाँ पर देखिए लिखा है। अगर W का कोड क्या दे रखा है, यहाँ पर 9 दे रखा है। O का कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। R का कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। और K का कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। देखिए हमने सभी का कोड लिख लिया। अब देखिए हमको किसको बताना है, SMOKE का हमको बताना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, देखिए SMOKE हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसका कोड इसी में से छाट के लिखना है। अब देखिए दे रखा है यस का कोड इसमें क्या दे रखा है, तो यस का कोड देखिए यहाँ पर दे रखा 8 है, तो हो जाएगा 8 है। उसके बाद देखिए एम दे रखा है, एम का कोड इसमें क्या है, देखिए एम का कोड है 4 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 4। अब देखिए ओ दे रखा है, ओ का कोड यहाँ पर क्या दे रखा है, 5 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 5 है। उसके बाद देखिए के दे रखा है। अब के का कोड कितना है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए ई दे रखा है। अब देखिए ई का कोड कितना है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर SMOKE को क्या लिखा जाएगा, 8 है, 4 है, 5 है, 3 है, 1 लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है, एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर लिखा जा रहा है CAMP को 16 के रूप में लिखा जाता है और TRY को 9 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से आपको बताना है PILOT को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर CAMP को 16 कैसे लिखा जा रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें कितने अक्षर हैं, देखिए 1 2 3 4 कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं। तो क्या किया गया है, इस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा।
इस प्रकार से यहाँ पर CAMP को 16 लिखा गया है। उसके बाद देखिए TRY को यहाँ पर 9 कैसे लिखा गया है। तो देखिए कितने अक्षर हैं, 1 2 3, कितना अक्षर है, 3 अक्षर दे रखा है। तो क्या किया गया है, इस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। इस प्रकार से यहाँ पर 9 लिखा गया है। यही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो देखिए कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 अक्षर हैं। टोटल कितने हैं, 5 अक्षर हैं। तो क्या करेंगे, इस 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, 25 लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 25। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दे रखा है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक अलग है, असंगत का चयन करें। यानी कहना चाह रहा है 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में एक पैटर्न लग रहा है और एक ऑप्शन में अलग पैटर्न लग रहा है, उसी को पता करना है। तो चलिए पता करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा क्या, देखिए यहाँ पर 66 दे रखा है। तो देखिए इस 66 जो है क्या है, 11 से अगर इसे डिवाइड करेंगे, 11 छक्का 66, यानी 11 से 66 क्या है, विभाज्य है। उसके बाद देखिए दे रखा है यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर बी में 165। तो देखिए 165 क्या है, 11 से डिवाइड करेंगे, देखिए होगा कि नहीं। देखिए 11 का नाम 11 बचेगा 5, 11 5 55, यानी क्या है 165 भी जो है क्या 11 से विभाज्य है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 154। तो देखिए 154 लिखेंगे, देखिए 11 से विभाज्य है कि नहीं। 11 से करेंगे, 11 का नाम 11 बच जाएगा 4, हो जाएगा 44 से, 11 चौक 44 से, यानी 154 भी जो है 11 से विभाज्य है। अब ऑप्शन नंबर दे रखा डी 167 है। तो देखिए लिखेंगे 167 डिवाइड करेंगे 11 से, देखिए 11 का नाम 11 बचेगा यहाँ पर 5, हो जाएगा 57। ये देखिए ये जो है 167 क्या है, 11 से विभाज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये क्या है, तीनों संख्याएं 11 से पूर्ण विभाज्य हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो रखा है 167 यही 11 से विभाज्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है यदि किसी कूट भाषा में KARNATA को लिखा जा रहा है यहाँ पर LBSOBUBLB लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आपको बताना है BOMBAY को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो लिखा जा रहा है इसको क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। अब क्या लिखा जा रहा है, देखिए यहाँ पर KARN, उसके बाद क्या है, A है, T है, A है, K है और A है। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पर लिखा जा रहा है, देखिए L लिखा जा रहा है और क्या लिखा जा रहा है, BSO लिखा जा रहा है, उसके बाद BU लिखा जा रहा है, उसके बाद क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पर देखिए B लिखा जा रहा है, फिर L लिखा जा रहा है, फिर B लिखा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर K से हो रहा है L है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर K से हो रहा है L, तो क्या किया जा रहा है, +1 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए A से हो रहा है B, तो क्या किया जा रहा है, +1 किया जा रहा है। R से हो रहा है S, तो +1 किया जा रहा है। N से हो रहा है O, तो +1 किया जा रहा है। अब देखिए A से हो रहा है B, तो +1 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए T से हो रहा है U, तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। अब A से हो रहा है B, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर +1 किया जा रहा है। उसके बाद K से हो रहा है L है, तो +1 किया जा रहा है। A से हो रहा है B, A +1 किया जा रहा है। तो लॉजिक क्या, देखिए सभी में क्या हो रहा है, +1 किया जा रहा है, तो वही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो पहले लिख लीजिए यहाँ पर देखिए BOMBAY, क्या करेंगे, सभी में +1 कर लीजिए। अरे B में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा C। तो पहले लिख लीजिए C। O में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, O में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा P, हो गया। M में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा N लिख लिए। फिर B में +1 करेंगे तो हो जाएगा C, A में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा B, और Y में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा Z। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, C, P
PNCBZ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। यानी बताना है यहाँ पर अगली संख्या कौन सी आएगी। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 12 से हो रहा है 57 है। तो क्या किया गया है, अगर इस 12 में आप करेंगे किससे, 5 से गुणा करेंगे और -3 करेंगे तो कितना होगा, 12 × 5 = 60 है। 60 में से -3 करेंगे तो हो जाएगा 57। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 57 से हो रहा है यहाँ पर 282। तो क्या किया गया है, अगर 57 में आप 5 से गुणा करेंगे और -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 282 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हो रहा है 282 से 1400 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। अगर 282 में आप 5 से गुणा करेंगे और -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1407 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1407 से हो रहा है यहाँ पर 7032 हो रहा है। तो क्या किया गया है, अगर आप 1407 में आप 5 से गुणा करेंगे और -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7032 हो जाएगा। तो लॉजिक क्या देखिए, पहले 5 से गुणा -3, 5 से गुणा -3, 5 से गुणा -3, 5 से गुणा -3, यही लॉजिक आगे भी लगा। अब देखिए 7032 में क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। अब देखिए कितना होगा, यहाँ पर 7032 में अगर आप 5 से गुणा करेंगे और माइनस क्या करेंगे, 3 करेंगे। तो चलिए करते हैं, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, 5 या 15, 1 हासिल था क्या हो जाएगा, 16, 16 के 6 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 1, 5 से 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, हासिल था 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 7 कितना हो जाएगा 35 से। उसके बाद माइनस कितना करेंगे, 3 करेंगे। अब देखिए 35,160 में से -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35,157 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35,157 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत का चयन करें। यानी बताना है 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में एक पैटर्न लग रहा है और एक ऑप्शन में अलग लग रहा है, उसी को पता करना है। तो चलिए कैसे पता करते हैं, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, क्या दे रखा है देखिए यहाँ पर RTV। तो इसको लिख लेंगे, देखिए RTV। तो देखिए R से हो रहा T तो क्या हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, T से हो रहा V तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है, सभी में +2 हो रहा है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखा है SUW। तो देखिए SU हो रहा है W, देखिए S से हो रहा है U तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। U से हो रहा है W तो +2 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है सभी में। ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे, क्या देखा है MOQ। तो देखिए लिखेंगे MO, लिखेंगे क्या Q। देखिए M से हो रहा है O तो +2 हो रहा है, O से हो रहा है Q तो +2 हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी में भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे, क्या देखा है JLK। अब देखिए क्या हो रहा है, JLK हो रहा है। अब देखिए J से हो रहा है L तो क्या हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है। उसके बाद देखिए L से हो रहा है यहाँ पर K तो क्या हो रहा है, यहाँ पर -1 हो रहा है। तो देखिए लॉजिक क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इनमें क्या हो रहा है, सभी में +2 हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है, पहले +2 हो रहा है, उसके बाद -1 हो रहा है। इसी में एक अलग लॉजिक लग रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है दोस्तों। यहाँ से अब हम देखने वाले हैं किसके, मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है यदि x अनुपात y बराबर दे रखा है 4:5 हो तो आपको बताना है 3x + y अनुपात 5x + 3y का अनुपात आपको पता करना है। तो देखिए
इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, x अनुपात y बराबर क्या दे रखा है यहाँ पर 4:5। यानी देखिए यहाँ पर क्या है, x अनुपात y दे रखा है। x का मान देखिए यहाँ पर कितना दे रखा है 4, तो x का लिखेंगे 4। उसके बाद देखिए y कितना दे रखा है 5, y का हो गया 5। तो x अनुपात y दे रखा है, x का मान है 4 है, y का मान दे रखा 5। अब सभी का मान रख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है 3x + y। अब देखिए 3 यहाँ पर है तो 3 लिख लिए, और x का मान देखिए यहाँ पर कितना देखा है 4, तो इसमें कर लेंगे गुणा। उसके बाद देखिए प्लस, उसके बाद देखिए y का मान कितना दे रखा है 5, तो यहाँ पर कर लेंगे 5। उसके बाद देखिए दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है 5x + 3y। अब लिखेंगे क्या, पहले 5 गुणे, अब देखिए x का मान कितना दे रखा है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस से, उसके बाद देखिए 3y दे रखा है 3 गुणे। अब देखिए y का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 चौका 12, और 12 में 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा, हो जाएगा 17। उसके बाद यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में अब देखिए क्या होगा, 5 में 4 से गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 से 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 15, यानी 20 + 15 करेंगे। अब देखिए 20 में +15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 से। तो क्या आ जाएगा 17:35 से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 17:35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दे रखा है, अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी देखिए CP मतलब होता है क्रय मूल्य। कितना दे रखा है 25 वस्तुओं, इसमें करेंगे 25 से गुणा, बराबर दे रखा है यहाँ पर देखिए 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी क्या है सेलिंग प्राइस, यानी SP को कहते हैं विक्रय मूल्य, इसके बराबर है 20 वस्तुओं को। देखिए अब क्या करेंगे CP और किसका मान पता करेंगे, SP का मान पता कर लेंगे। कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर 20 अपान कितना हो जाएगा 25। CP कितना हो चुका है 20 और SP कितना है 25 है। यानी कोई वस्तु आप 20 का खरीद करके आप 25 में बेच रहे हैं तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 5 का फ़ायदा हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है। देखिए लाभ हो या हानि हमेशा किस में निकालते हैं, क्रय मूल्य यानी CP पे निकालते हैं। तो CP कितना रखा है 20, तो बटे में लिखेंगे 20, गुणा किससे करेंगे 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए। अब इसे काट लीजिए। अब देखिए 20 से करना 20, 20 25 100, ऊपर क्या बचा है 5 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा 5 25, तो कितना लाभ हो जाएगा 25% का लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दे रखा है, अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर 3 संख्याओं का योग कितना दे रखा है 75 है, और दे रखा है प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में अनुपात कितना है 3:5 है, तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं में अनुपात क्या रखा है 5:7 का अनुपात है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे सभी संख्याओं का अनुपात पता कर लेंगे। अब देखिए क्या रखा है प्रथम एवं द्वितीय संख्याओं का अनुपात कितना रखा है यहाँ पर 3:5, तो लिख लीजिए पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या कितना दे रखा है 3 और 5 दे रखा है। उसके बाद और क्या दे रखा है द्वितीय एवं तृतीय संख्या का अनुपात क्या दे रखा है 5:7, तो लिखेंगे यहाँ पर द्वितीय संख्या और तृतीय संख्या का अनुपात क्या दे रखा है 5:7 दे रखा है। उसके बाद क्या करेंगे जो स्थान खाली है उसके पड़ोसी को आगे बढ़ा देंगे। ये वाली स्थान खाली है तो इसका पड़ोसी है आगे बढ़ा देंगे। ये वाला स्थान खाली है तो इसका पड़ोसी देखिए 5 है तो इसको आगे बढ़ा देंगे। इस तरीके करने के बाद क्या करेंगे देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। अब देखिए 3 में 5 से करेंगे तो हो जाएगा 15। उसके बाद देखिए 5 में 5 से गुणा करेंगे हो जाएगा 25। उसके बाद देखिए इस 5 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 35 हो जाएगा। अब देखिए सभी का अनुपात यहाँ पर मिल चुका है। पहली संख्या कितनी है यहाँ पर दे रखा है 15, दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 25 और तीसरी संख्या दे रखा है 35। अब देखिए क्या रखा है
तीन संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 75 दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 75। योग मतलब होता है क्या दोस्तों, इन सभी को आपस में जोड़ लीजिए, उन्हीं का सम ही योग होता है। तो देखिए क्या है, 15 में यहाँ पर 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 में 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यानी 75 बराबर 75 है। तो एक का मान पता करेंगे, क्या करेंगे, इस 75 है का नाम 75 है, यानी एक का मान कितना आ चुका होगा, एक आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, सबसे बड़ा अनुपात किसका है, इससे तीसरे वाली का है। तो कितना इसका है, यहाँ पर दे रखा है 35 से। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दे रखा है, अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, एक स्कूल के मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई से अनुपात क्या दे रखा है, 5:2 है। यदि चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई कितनी होगी। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक स्कूल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या दे रखा है। तो देखिए लंबाई लिख लिए, अनुपात ब्रेथ मतलब होता है चौड़ाई। देखिए क्या है, 5 और कितना है, 2 दे रखा है। आगे क्वेश्चन दे रखा है, यदि चौड़ाई 40 मीटर है, यानी ब्रेथ कितना दे रखा है, यहाँ पर 40 मीटर है। तो देखिए ब्रेथ का अनुपात कितना दे रखा है, यानी चौड़ाई का 2 दे रखा है, यानी 2 बराबर दे रखा है 40 से। तो एक का मान पता करेंगे तो क्या करेंगे, 2 से 40 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा। यानी एक का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, तो लंबाई कितनी होगी। तो देखिए लंबाई का अनुपात कितना दे रखा है, 5 है। तो क्या करेंगे, इस 20 में इस 5 से गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे, 20 गुणे 5 करेंगे, 20 25 कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 मीटर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दे रखा है, अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, यदि ए अनुपात बी बराबर क्या दे रखा है, 2:3 है तथा बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 6:11 है, तो आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या होगा, यानी तीनों का अनुपात बताना है। देखिए अनुपात कैसे पता करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है, ए अनुपात बी बराबर कितना दे रखा है, 2:3। तो इसे लिख लीजिए, ए अनुपात बी बराबर देखिए कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। उसके बाद दे रखा है बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 6:11। तो बी अनुपात सी लिखेंगे, कितना है, 6:11 है। उसके बाद क्या करेंगे, जो स्थान खाली है उसको आगे बढ़ा देंगे। देखिए ए वाला स्थान खाली है तो इसका पड़ोसी है, इसको आगे बढ़ा देंगे। ए वाला स्थान खाली है, यहाँ पर इसके पड़ोसी को आगे बढ़ा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसका गुणा इसमें कर लेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेंगे। अब देखिए 2 में 6 से करेंगे तो 2 छक हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद अनुपात है, अब 3 में 6 से करेंगे तो कितना होगा, 3 छक 18 हो जाएगा। उसके बाद अनुपात है, अब देखिए इस 3 में 11 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 11×3 33 हो जाएगा। उसके बाद देखिए छोटा हो पा रहा है, कट रहा तो उसे काट लीजिए। अगर देखिए यहाँ पर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौका 12, 3 से करेंगे 3 छक 18, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 11। तो कितना होगा यहाँ पर देखिए, हो जाएगा 4:6:11 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा था, ए और बी सी का अनुपात पूछा था, तो क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4:6:11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दे रखा है, अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है 50 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 38 है। आगे दे रखा है, यदि 2 संख्याएँ अर्थात 45 तथा 55 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 50 संख्याओं का योग पता करेंगे। तो देखिए 50 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 38 दे रखा है। तो लिख लीजिए यहाँ पर 50 संख्याओं का देखिए औसत कितना दे रखा है, 38 दे रखा है। अगर इनका योग पता करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, योग, इस 50 संख्याओं का योग पता कैसे करेंगे, इस 38 में क्या करेंगे, इस 50 से गुणा करेंगे। अब देखिए 38 में 50 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा,
हो जाएगा यहाँ पर कितना 1900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1900। इन 50 संख्याओं का योग कितना हो गया 1900 हो गया। आगे दे रखा है दो संख्याएं दे रखा है 45 और 55 को हटा दी जाए तो देखिए टोटल योग कितना है 1900 है। अब देखिए 45 और 55 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको हटा दीजिए 1900 में से अगर आप देखिए 1900 में से आप 100 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा बचेगा यहाँ पर 1800 हो जाएगा। हमसे क्या कह रहा है शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। देखिए पहले क्या थी यहाँ पर 50 संख्या थी और 45 और 55 को हटाएंगे यानी दो संख्या हटा दिए। अब कितनी संख्या बची है 48 संख्या बची है। इसी का हमको बताना है औसत। अब देखिए यहाँ पर योग कितना है 1800 है तो क्या करेंगे इस 1800 में क्या करेंगे इस 48 से भाग देंगे। देखिए 1800 में अगर 48 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 37.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 37.5। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 37.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर मैंने 25,000 में 2 टेप रिकॉर्डर खरीद करके एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। इससे मुझे कुल 14% का लाभ प्राप्त हुआ। बताइए मैंने पहला टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में खरीदा था। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए समझते हैं। इसमें देखिए क्या दे रखा है एक टेप रिकॉर्डर को 10% के लाभ पर बेचा है। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर मान लीजिए पहला, यहाँ पर मान लीजिए दूसरा। पहला दे रखा है 10% के लाभ पर तो यहाँ पर लिखेंगे 10 पैसा लिखेंगे। उसके बाद देखिए आगे दे रखा है दूसरे को 20% लाभ पर बेचा यानी इस दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा। आगे दे रखा है इससे मुझे 14% का क्या हुआ लाभ प्राप्त हुआ यानी इसका औसत दे रखा है तो इसको बीच में लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे। अब 20 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद देखिए इस 10 में से इस 14 को माइनस करेंगे। अब 14 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखिए पहले का अनुपात आ चुका है यहाँ पर 6, दूसरे का कितना आ चुका है 4 आ चुका है। अब इसे छोटा कर लीजिए 2 से काट दीजिए 2 3 6, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में जाएगा तो अनुपात कितना आ जाएगा 3 और 2 का अनुपात आ जाएगा। और आगे देखा देखिए मैंने कितने में ख़रीदा था इस टेप रिकॉर्डर को 25,000 में ख़रीदा था। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर लिखेंगे कितना 25,000 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 25,000 लिखेंगे। कितना 25,000। अब देखिए इन दोनों का क्या करेंगे रेशियो को आपस में जोड़ लेंगे। 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना है 25,000 के है। तो 1 का मान पता करेंगे तो इसे डिवाइड कर लीजिए 5 से काटेंगे कितना जाएगा 5 और 25 से यानी तो 1 का मान कितना आ जाएगा 5,000 आएगा। तो हमसे क्या कह रहा है तो बताइए मैंने पहला टेप रिकॉर्डर कितने को खरीदा था। तो देखिए पहला का अनुपात कितना रखा है 3 दे रखा है तो क्या करेंगे इस 5,000 में 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 या 15 तो कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। तो पहले टेप रिकॉर्डर को कितने रुपये में खरीदा था 15,000 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए दे रखा है 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपये के 5 की दर से बेचे जाते हैं। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए आगे दे रखा है 5 रुपये की 6 की दर से केले खरीद कर कितना दे रखा है। देखिए 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर कितने में बेच रहा है 6 रुपये में 5 की दर से केले बेच रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और बेच रहा है 5। इस तरीके लिखने के बाद क्या करेंगे देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे तो 5वां कितना हो जाएगा 25 से। उसके बाद देखिए इसमें गुणा इसका करेंगे 6वां 36 से। ये देखिए 25 क्या हो जाएगा इसका CP हो जाएगा और 36 क्या हो जाएगा इसका SP हो जाएगा। यानी उसने 25 रुपये में ख़रीदा और 36 में बेचा। तो देखिए इसको यहाँ पर कितने का लाभ हुआ 11 का लाभ हुआ। बटे में देखिए हमेशा लाभ है और हानि किस पे निकालते हैं CP पे निकालते हैं। तो बटे में क्या करेंगे 25 करेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। अगर 25 से करना 25 चौक का 100 ऊपर क्या बचा है 11 गुणे 4 11 चौक कितना हो जाएगा 44। तो देखिए कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा 44% का उसे लाभ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है
ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है दोस्तों। यहाँ से अब हम देखने वाले हैं क्या, देखिए यहाँ से देखेंगे जीके और साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहला प्रश्न देखा है विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। दे रखा है निम्नलिखित में से चार मीनार कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, कुत्ते के काटने के इलाज के लिए टीके की खोज किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लुई पास्चर ने खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दे रखा है राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 24 तिल्लियों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खगोल शास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तांबा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दे रखा है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है। दे रखा है बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टीन और शीशे की मिश्र धातु से बना होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। दे रखा है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, -40 डिग्री के सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। दे रखा है निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम से कर्क रेखा होकर गुजरती है। दोस्तों ये आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।